देखिए, इन लोग को काम से तो कोई मतलब नहीं है। जनहित के सवालों को कभी सदन में लाते नहीं है लोग। और जिस तरीके से इन लोगों का आचरण रहा है, आप लोगों ने देखा पिछले दिनों भी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उन लोगों को बताया गया था कि अगली बार से इस तरीके का अगर आचरण रहेगा तो आप लोगों पर कार्रवाई होगा। उसके बावजूद इन लोगों ने आज फिर से माइक तोड़ा। दलित माननीय विधायक जो हैं सत्यदेव राम को, उनको गाली गलौज किया इन लोगों ने। वो दिन भूल गए क्या जब बीजेपी के लोग बैठे थे, हम लोग विपक्ष में थे और माननीय अध्यक्ष थे उस समय विजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं। बताइए, माननीय विधायकों को किस तरीके से पुलिस से पिटवाए थे, बूट से पिटवाए थे। तो आज वो दिन भूल गए क्या ये लोग? भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 17 सालों से बिहार में सत्ता रहने के बाद कोई भी एक उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर बिहार की जनता के सामने खड़ा हो सके। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सदन में और सदन के बाहर अब वह लोग संसदीय प्रणाली के खिलाफ जाकर माइक बेंच तोड़ने का काम कर रहे हैं और सदन के बाहर भी वह झगड़ा पे उतारू हैं। अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी जितना अवसर विपक्ष के नेता को देते हैं वो अवसर हम लोग को विपक्ष में रहने पर तेजस्वी जी को नहीं मिला। देखिए, बजट सत्र चल रहा है और आज जिस तरीके से लखिंदर पासवान की तरफ से माइक तोड़ा गया और उसके बाद तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। और अब जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई है तो तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं और जो तरीके से तमाम जो राजद के विधायक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार नारेबाजी जो है वो बीजेपी के विधायक और एमएलसी करते नज़र आ रहे हैं। और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और किस तरीके से तानाशाही और जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे जो है वो गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई है वो ख़त्म हुई है और उसके बाद तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो निकल रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जोरदार तरीके से नारेबाजी जो है वो बीजेपी के विधायक कर रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे में जब ये माइक को लेकर के एक यूँ कह सकते हैं कि कार्रवाई जब बिहार विधानसभा का स्पीकर ने की है तो एक बार सियासत जरूर गर्म हो गई। रोशन जी, जिस तरीके से लगातार तमाम बीजेपी के विधायक धरना दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन लोग को काम से तो कोई मतलब नहीं है। जनहित के सवालों को कभी सदन में लाते नहीं है लोग। और जिस तरीके से इन लोगों का आचरण रहा है, आप लोगों ने देखा पिछले दिनों भी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उन लोगों को बताया गया था कि अगली बार से इस तरीके का अगर आचरण रहेगा तो आप लोगों पर कार्रवाई होगा। उसके बावजूद इन लोगों ने आज फिर से माइक तोड़ा। दलित माननीय विधायक जो हैं सत्यदेव राम को, उनको गाली गलौज किया इन लोगों ने। ये बताइए कि सदन में आप आए हैं, पासवान तो कह रहे हैं कि उनके द्वारा गाली बका गए। गलत बोल रहे हैं, वो गलत बयानी न करें, इससे गलत मैसेज जा रहा है। बोलने नहीं दे रहे आप लोग। लोकतंत्र के मंदिर में दलित, महादलित और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ बैठते हैं। कोई एक जाति का धर्म का लोग नहीं बैठता है यहाँ। और लोकतंत्र के मंदिर में वो दिन भूल गए क्या जब बीजेपी के लोग बैठे थे, हम लोग विपक्ष में थे और माननीय अध्यक्ष थे उस समय विजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं। बताइए, माननीय विधायकों को किस तरीके से पुलिस से पिटवाए थे, बूट से पिटवाए थे। तो आज वो दिन भूल गए क्या ये लोग? विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अरे जितना वो लोग बोलते हैं, प्रश्नकाल भी बाधित करते हैं वो लोग। प्रश्नकाल में नहीं बोलना चाहिए। उस समय सवाल जो आता है जनहित का, उस पर बहस होनी चाहिए, ना कि फजूल की बातें होनी चाहिए। दोहरी नीति, एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि एक तरफा की गई है दोहरी नीति। अरे उन लोग को कोई काम नहीं है, इन लोग को जनहित के मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। इन लोग का बस एक ही काम है, हंगामा करना। आपने सुना, राजद के विधायक हैं, रोशन साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन लोगों का एक ही काम है धरना देना और इसी तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। तो यहाँ तमाम जो सत्ता में बैठे जो विधायक हैं वो बाहर निकले हैं। देखिए, शीला मंडल जी भी यहीं पर हैं और जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, कहीं ना कहीं कैसे देख रही हैं हंगामा, माइक तोड़ना और फिर धरना हो रहा है। ये सदन की कार्रवाई ऐसी चलेगी।
मेरे हो गया बोलेंगे। देखिए हालांकि बोलने से कुछ कहने से बच रही हैं और ऐसे में देख सकते हैं तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो निकल रहे हैं बाहर और अब भी तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। मंदिर है ना, मंदिर का माइक तोड़ना तो ये अपमान न करना हुआ मंदिर का, बोलने नहीं दिया जाता। ये कोई होता है? देखिए सदन मंदिर है और मंदिर में तोड़फोड़ करना, माइक तोड़ना ये गलत है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये बातें निकल कर आ रही हैं, कहा जा रहा है, मगर बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में। और यही कारण है कि पेटुके एरिया जो है उस पेटुके एरिया में ही तमाम जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं। और देखिए अब गाड़ियां जो हैं वो निकल रही हैं, मगर अब भी बीजेपी के नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और लगातार जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से कैसे देख रहे हैं धरने पर बीजेपी के विधायक बैठ के कह रहे हैं बोलने नहीं दे रहे सदन के अंदर कोई। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 17 सालों से बिहार में सत्ता रहने के बाद कोई भी एक उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर बिहार की जनता के सामने खड़ा हो सके। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सदन में और सदन के बाहर अब वह लोग संसदीय प्रणाली के खिलाफ जाकर माइक बेंच तोड़ने का काम कर रहे हैं और सदन के बाहर भी वह झगड़ा पे उतारू हैं। सभी बातें आके सदन के भीतर उनको कहनी चाहिए जो बाहर आकर के वो कह रहे हैं। तरफा कार्रवाई की जा रही है, लगातार बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, लखिंदर पासवान कह रहे हैं कि तरफा कार्रवाई करी जा रही है, माइक उन्होंने तोड़ा ही नहीं। सच ये है कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के भीतर व्यवस्थित तरीके से सदन नहीं चले, इसके लिए अपमानजनक तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष के कई सदस्यों पर लगातार कर रहे थे और वह ज़्यादातर सदस्य असंसदीय हैं जो हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, दोहरा सकते। यह आज सीमा पार करके बिना वजह हाउस के संपत्ति को तोड़ देना, जबकि कोई विषय भी नहीं था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यवाही लोकतंत्र में अध्यक्ष जी को जो पावर है उसका उन्होंने न्यूनतम प्रयोग किया है। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, सांकेतिक कार्रवाई है। विपक्ष और भाजपा के लोगों को समझना होगा कि अपनी बात को रखने के लिए जो संसदीय प्रणाली में प्रावधान है उसके तहत ही रखना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बार-बार माइक बंद कर दिया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ये अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी जितना अवसर विपक्ष के नेता को देते हैं वो अवसर हम लोग को विपक्ष में रहने पर तेजस्वी जी को नहीं मिला। माइक भी खुला रहता है और सदन शुरू होने से पहले 2 से 4 मिनट उनको बोलने का अवसर भी देते हैं। यह अध्यक्ष जी बहुत ही लोकतांत्रिक हमारे नेता हैं और पिछले जो हम लोग अभी 6 महीना विपक्ष में थे तो तेजस्वी जी को उतना अवसर नहीं देता था लोग, जबकि हम एक बड़े दल के नेता थे। सुधाकर सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर किया जा रहा है वो अमर्यादित शब्द हैं, जो कि पत्रकारों के सामने, कैमरे के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और अब भी कई जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हम लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।